अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स टेस्ट प्रिपरेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर एंड लेक्चर मैथमेटिक्स टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज में आज एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज की वीडियो में हम एक नया कोर्स स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस का, यानी हम डिफरेंशियल इक्वेशंस पर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। और आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से चंद बेसिक टॉपिक्स पढ़ेंगे और उन्हीं टॉपिक्स के हवाले से एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन एमसीक्यूज पर आज हमारी वीडियो नंबर 1 है। तो चलिए हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। व्यूअर्स, अपनी पिछली वीडियो में हमने ग्रुप थ्योरी के कोर्स के हवाले से एमसीक्यूज सॉल्व किए और आज की वीडियो में मैं उन तमाम एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मगर डाउनलोड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले हम एमसीक्यूज के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस होती क्या है? तो आप देखें, आपके सामने लिखा है एनी फिजिकल लॉ दैट इन्वॉल्व्स रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन लीड्स टू अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी फिजिकल लॉ जिसमें किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज इन्वॉल्व हो, यानी किसी फंक्शन का हम चेंज फाइंड करें टाइम के रिस्पेक्ट, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। जैसा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जब मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो इस लॉ में हम मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहे हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d/dt ऑफ m dx/dt। वेलोसिटी का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहां यूज करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस अकर इन द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन इन तमाम प्रॉब्लम्स में यूज होती है। कौन कौन से? डिटरमाइन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, रॉकेट, सैटेलाइट और प्लैनेट। प्रोजेक्टाइल, रॉकेट, सैटेलाइट या प्लैनेट की मोशन को डिटरमाइन करने में, इसी तरह फाइंडिंग द चार्ज और करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज या करंट फाइंड करने में, केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने में, या जब हम कर्व्स बनाते हैं मैथमेटिक्स में, जब हम डायग्राम बनाते हैं कर्व्स, तो उनकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का यूज करते हैं। अब आपके सामने डेफिनेशन ली है डिफरेंशियल इक्वेशंस की। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल and its derivatives with respect to one or more independent variables is called differential equation। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और उस डिपेंडेंट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव हो, किसके रिस्पेक्ट? एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट, तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हमेशा एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आगे हम टाइप्स डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें आपको मजीद समझ आ जाएगी। इसके अलावा रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब हम किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं तो इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। या ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व हो, उन्हें भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल्स आप देख लें, dy/dx इक्वल टू x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है जिसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। डेरिवेटिव किसका फाइंड कर रहे हैं? y का। और किसके रिस्पेक्ट? x के रिस्पेक्ट। तो y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह सेकंड वन, dy इक्वल टू x प्लस 2y इंटू dx। अगर dx को डिवाइड करें तो ये वही फॉर्म बन जाएगी, dy/dx इक्वल टू x प्लस 2y। यहाँ पर भी y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह थर्ड इक्वेशन, d²y/dx² प्लस xy इंटू dy/dx होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर भी y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जबकि फोर्थ वन है पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x² प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y² प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल z²। अब देखें इस इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में u डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x, y और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की दो टाइप्स होती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है।
ODE या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझने से पहले आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शंस का पता होना चाहिए। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, आप देखिए एग्जांपल है s इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1 और s इज अ फंक्शन ऑफ t, s ऑफ t इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 1। या दूसरी एग्जांपल है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस 3x मींस f इज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप देखें डेफिनेशन है फंक्शन विच डिपेंड्स ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। यहाँ पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फर्स्ट में है t और सेकंड में है x। जब हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे x स्क्वायर माइनस 3x में से तो f ऑफ x की वैल्यू चेंज होगी। इसी तरह यहाँ पर s ऑफ t में हम जब t की वैल्यू चेंज करेंगे तो s ऑफ t की वैल्यू चेंज होगी। t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मगर s ऑफ t डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये t की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करे उसे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ये सारी एग्जांपल्स सिंगल वैल्यूड फंक्शन की है। डिफरेंशिएशन ऑफ सच फंक्शंस इज नाउन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। जब हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उनका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो इसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन कहते हैं। मजीद डेफिनेशन आपके सामने है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to a single independent variable occur is called an ordinary differential equation ODE। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम डेरिवेटिव्स लें डिपेंडेंट वेरिएबल का सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट, यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, मगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक हो, सिंगल हो, तो इस ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल्स हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट x दोनों सिंगल हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी दोनों एक ही है, और थर्ड इक्वेशन में भी डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट x है और दोनों सिंगल हैं। तो ये सारी बात थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ODE की। अब हम देखते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। जिस तरह के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको सिंगल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बताया, इसी तरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शंस और फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं। यानी कि जब हम इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में से किसी एक की भी वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एग्जांपल्स आपके सामने हैं f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसी तरह r जो कि रेडियस ऑफ सर्कल होता है वो किसके इक्वल है, r इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इसी तरह रो इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर विच इज रेडियस ऑफ स्फीयर। तो इन तमाम इक्वेशंस में जब हम किसी एक की वैल्यू भी चेंज करेंगे, x की या y की या z की, तो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन एक वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो डेफिनेशन है इफ f इज अ फंक्शन ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स देन इट इज सेड टू बी मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अगर f एक ऐसा फंक्शन हो कि जो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करता हो तो उसे हम मल्टी वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और इस किस्म की फंक्शंस की डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स of the dependent variable with respect to one or more independent variables is called partial differential equation PDE। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें हम डेरिवेटिव लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट, यानी कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, जबकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा नहीं हो सकते। एग्जांपल्स आप देख लें, पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर u है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पर तीन है, x, y और z। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है पार्शियल क्यूब u बाय पार्शियल एक्स क्यूब प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस u इक्वल टू 7। यहाँ पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल u है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दो हैं, x और y।
इस निशान को हम पार्शियल भी कहते हैं, करली भी कहते हैं और डावा भी कहते हैं। मजीद हम कुछ अहम कंसेप्ट देख लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उस इक्वेशन में आने वाले हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऑर्डर के बराबर होता है। यानी कि जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो जो भी होगा वही ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा। एग्जांपल्स हम देखते हैं। आप देखें, फर्स्ट डिफरेंशियल एग्जांपल है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। यहाँ पर जो डेरिवेटिव आया है वो फर्स्ट ऑर्डर का आया है, यानी कि इसकी डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो 1 है, तो इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 होगा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड एग्जांपल को आप देखें, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो कौन से ऑर्डर का है? वो सेकंड ऑर्डर का है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह फोर्थ वन को आप देखें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ पर भी जो ऑर्डर यूज हुआ है वो सेकंड ऑर्डर है, तो इसीलिए ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। फिफ्थ एग्जांपल को आप देखें, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो थर्ड है, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो उम्मीद है आपको ऑर्डर की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं डिग्री को। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट अकर्स इन द इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री वो ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट होती है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, यानी कि जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसकी पावर क्या है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होगी या जो एक्सपोनेंट होगा वही डिग्री कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन की। एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। आप देखें जो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर है वो 1 ही है, एक ही डिफरेंशियल यूज हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पर जो पावर यूज हुई है वो भी 1 है। इसका मतलब ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। इसी तरह सेकंड में भी ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। थर्ड वन को अगर आप देखें, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 2 है और उसका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो क्या है? वो 1 है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर 2 है जबकि डिग्री 1 है। अगर आप आगे देखें, प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर पावर या एक्सपोनेंट 2 यूज हुआ है, मगर ये 2 इसकी डिग्री नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि जो डिग्री है वो पावर होगी किसकी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, मगर डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर नहीं है, ये हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर 1 है, तो सो डिग्री 1 हुई। इसी तरह फोर्थ एग्जाम्पल में ऑर्डर 2 है और जो एक्सपोनेंट्स हैं सबके वो 1 है, इसका मतलब यहाँ पर डिग्री 1 है। फिफ्थ वन में आप देखें, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो 3 है और उसका एक्सपोनेंट क्या यूज हुआ है? उसका एक्सपोनेंट यूज हुआ है 4, यानी कि पावर जो यूज हुई है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वो 4 यूज हुई है। तो जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो इसकी डिग्री है, तो डिग्री क्या हुई? फिफ्थ वन की डिग्री 4 है जबकि ऑर्डर 3 है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपको इन 2 पॉइंट्स को याद रखना लाजमी है, मैंने बिल्कुल इजी करके लिखी हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज ऑफ फर्स्ट डिग्री इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल ऑफ इट्स डेरिवेटिव्स। सबसे पहली बात, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लीनियर कहेंगे अगर वो फर्स्ट डिग्री हो डिपेंडेंट वेरिएबल में और उसके तमाम डेरिवेटिव्स भी फर्स्ट डिग्री हो। अब डिग्री क्या होती है हमने पीछे देख लिया। डिग्री का मतलब होता है पावर या एक्सपोनेंट ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एक्सपोनेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल का एक्सपोनेंट वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मींस पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी 1। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहली बात कि जो उस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहा है उस डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर 1 होनी चाहिए जहां पर वो यूज हो, और साथ ही उसका अगर डेरिवेटिव यूज हो तो उसकी भी पावर, मैं ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, मैं डिग्री की बात कर रहा हूं, यानी कि उसकी पावर एक्सपोनेंट 1 होनी चाहिए। तो ये हो गई पहली बात। सेकंड, द कोएफिशिएंट्स ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ओनली ऑफ इनडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स होंगे और उनके जो कोएफिशिएंट होंगे, कोएफिशिएंट का आपको लाजमी पता होगा, यानी आप यहां पर देख लें सेकंड एग्जांपल में dy बाय dx, ये क्या चीज है? ये डेरिवेटिव है डिपेंडेंट वेरिएबल का, y का डेरिवेटिव है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या क्या है? इसका कोएफिशिएंट है x
और y, यानी कि जो dy बाई dx से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कोफिशिएंट है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के जो भी डेरिवेटिव होंगे उनके कोफिशिएंट्स या तो कांस्टेंट होने चाहिए या उनके कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए, यानी कि उनके कोफिशिएंट में दोबारा डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल को आप देखें, dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 5। पहली बात कि फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, तो यहाँ पर dy बाई dx की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो 1 है, यानी कि डिग्री 1 है। जबकि दूसरी बात कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव होंगे उनके कोफिशिएंट या तो कांस्टेंट हो या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन हो। तो यहाँ पर देखें dy बाई y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, यानी कोफिशिएंट 1 है। तो फर्स्ट इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में आप देखें और चेक करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव मस्ट बी 1, मगर यहाँ पर पावर 2 है। तो ये पहले पॉइंट को भी वॉयलेट कर रही है और दूसरे को भी वॉयलेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक तो डिग्री 2 है, जबकि दूसरी बात y भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है डिपेंडेंट वेरिएबल ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब सेकंड वन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो तो उसे हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। थर्ड वन को आप देखें, यहाँ पर डिग्री भी 1 है, जबकि किसी भी डेरिवेटिव के साथ u मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। दोबारा मैं कह रहा हूँ कि आपने डिग्री को देखना है, ऑर्डर को नहीं देखना। ऑर्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री को आपने देखना है, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर का आपने एक्सपोनेंट देखना है। अगर एक्सपोनेंट 1 हो तब आपने आगे कोएफिशिएंट चेक करना है डिपेंडेंट वेरिएबल का। फोर्थ वन में आप देखें, सबसे पहली बात यहाँ पर जो डिग्री है वो क्या है, वो 3 है, डिग्री 3 है। इसी तरह सेकंड वन में जो पावर है वो 2 है। इसका मतलब हुआ कि ये फर्स्ट रूल को वॉयलेट कर रही है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि लीनियर के लिए वो फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को, कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और नॉन होमोजेनियस क्या होती हैं। सबसे पहली बात कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको अगर आपने कैटेगराइज करना है होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस में, तो वो लीनियर होनी चाहिए। तो लीनियर की डिस्कशन हमने पिछले स्लाइड में कर ली है। A linear differential equation is said to be homogeneous if every term in the equation contains either the dependent variable or one of its derivatives. कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम होमोजेनियस कहेंगे अगर उस इक्वेशन की हर टर्म या तो डिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे या उसके डेरिवेटिव को कंटेन करे। अगर ऐसा ना हो तो उस इक्वेशन को हम नॉन होमोजेनियस या इनहोमोजेनियस कहते हैं। अब हम समझते हैं कि डेफिनेशन में क्या लिखा है। सबसे पहली बात कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए। तो आप देखें एग्जांपल आपके सामने है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने पीछे डिस्कस की। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये बात तो होगी। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनियस है या नहीं है। होमोजेनियस के लिए हर टर्म, इक्वेशन की हर टर्म या तो डिपेंडेंट वेरिएबल को कंटेन करे या उसके डेरिवेटिव को कंटेन करे। तो आप देखें x डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरह 5 भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर x प्लस 5 ये फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड वन में आप देखें, सबसे पहले चेक करें कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। जी बिल्कुल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिग्री भी 1 है और जो डेरिवेटिव है उसके साथ y भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सेकंड वन में आप देखें क्या हर टर्म, इक्वेशन की हर टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव कंटेन कर रही है या नहीं कर रही। जी बिल्कुल, फर्स्ट टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है, जबकि सेकंड टर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल खुद इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड वन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने चेक किया कि ऑल ऑफ द डेरिवेटिव डिग्री मस्ट बी 1, कि तमाम डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब की डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मगर यहाँ पर डिग्री 2 है। इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि सबसे पहली बात ये लीनियर भी है और दूसरी बात यहाँ पर हर टर्म में या तो डिपेंडेंट वेरिएबल है या उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह फिफ्थ वन को आपने खुद चेक करना है क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। एमसीक्यूज में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस होने थे वो मैंने पहले डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं।
तो फर्स्ट एमसीक्यू है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू y by x इज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको बताता चलूं कि दो किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में हम कोई भी कांस्टेंट यूज करते हैं, जबकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हम उस कांस्टेंट की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। तो अब हमने dy by dx इक्वल टू y by x का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है log of y इक्वल टू kx, ऑप्शन नंबर बी y इक्वल टू kx, ऑप्शन सी इज xy इक्वल टू k एंड ऑप्शन डी इज y इक्वल टू k log of x। सॉल्यूशन हम चेक करते हैं इस इक्वेशन का। सबसे पहले आप देखें ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सेपरेबल है, यानी कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करने के लिए y को हमने डिवाइड किया dy के नीचे और dx को हम dx के ऊपर x के ऊपर ले गए, तो ये बन गए dy by y इक्वल टू dx by x। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन की तो ये आ गया log of y इक्वल टू log of x प्लस एनी कांस्टेंट। आप देखें x और y के साथ दोनों के साथ log है, तो हम कांस्टेंट k के साथ भी log लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने लिख लिया प्लस log of k। log का रूल यूज करते हुए log of x प्लस log of k इज इक्वल टू log of kx और दोनों तरफ एंटी log लिया, तो हमारे पास आ गया y की वैल्यू y इक्वल टू kx। तो इस इक्वेशन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, y इक्वल टू kx। सेकेंड वन इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर होल क्यूब प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 4 माइनस 3y इक्वल टू 0 और रिस्पेक्टिवली डैश एंड डैश। अब हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना है। ऑर्डर और डिग्री के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। सबसे पहले आप देखें कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा उस इक्वेशन में, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। आप देखें इस यहाँ पर जो ऑर्डर है डेरिवेटिव का वो क्या है, वो है 1, जबकि फर्स्ट टर्म में जो ऑर्डर है वो 2 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हुआ, हाईएस्ट ऑर्डर 2 हुआ। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। तो पहली बात ऑर्डर की हो गई कि ऑर्डर इसका 2 है। रिस्पेक्टिवली का मतलब आपको बताऊं कि रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी कि तरतीब से लिखना है, जो क्वेश्चन में तरतीब आई है, पहले ऑर्डर और उसके बाद डिग्री। इसका मतलब या तो ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 2 पहले आया है, ऑर्डर पहले आया है। उसके बाद हम देखते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री के बारे में हमने पढ़ा कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका एक्सपोनेंट डिग्री होता है, यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है वही डिग्री होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन की। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2 और उसकी जो पावर है वो 3 है, इसका मतलब डिग्री 3 है। ये बात याद रखनी है कि डिग्री 4 नहीं है, क्योंकि 4 जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सपोनेंट है वो हाईएस्ट ऑर्डर का नहीं है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑर्डर 2 है जबकि डिग्री 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन f of x y equal to square root of x cube y power 5 is a homogeneous function of degree. Options are A 5, B 4, C 8 and D none of these. फंक्शन गिवन है f of x y equal to x power 3 y power 5 whole square root और आपको यह दिया है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। आपको इसकी डिग्री पूछी गई है कि इस फंक्शन की डिग्री क्या है। जिस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री होती है इस तरह फंक्शंस की भी डिग्री होती है। अब फंक्शन की डिग्री का क्या मतलब है हम देखते हैं। अ फंक्शन f of x y is called homogeneous of degree n। होमोजीनियस फंक्शन आपको गिवन है, तो कोई भी फंक्शन है उसे हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे डिग्री n का, अगर उसको हम ऐसे लिख सकें इफ f of tx ty equal to t power n f of xy। यहाँ पर n कोई भी रियल नंबर है, इसी तरह t भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर हम f of tx ty को t power n f of xy की फॉर्म में लिख सके तो हम कहेंगे कि डिग्री n है। अब देखिए यहाँ पर हमें फंक्शन क्या गिवन है, हमें फंक्शन गिवन है f of xy is equal to this one square root of x cube y power 5। तो हमने x और y की जगह tx ty पुट कर दिया। जब सॉल्व किया तो आप देखें हमने दोबारा उस फंक्शन को उसी फॉर्म में लिख लिया, यानी कि t की कोई भी पावर बाहर आ जाएगी और वो फंक्शन f of x y अगर दोबारा सेम फॉर्म में आ जाए तो जो n होगा वो डिग्री होगी। तो आप देखें t पावर 8 है, जब उसको 1/2 पे डिवाइड करेंगे तो 8/2 इज 4, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के t पावर 4 बन जाएगा और वही फंक्शन दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब कि इस फंक्शन की डिग्री 4 है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंसिडर्ड टू बी ऑर्डिनरी इफ इट हैज। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम ऑर्डिनरी कहेंगे अगर उसमें हो, क्या हो, वन डिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और नॉन ऑफ दीज। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो उसको हम ऑर्डिनरी कहते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी कि वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन 2dy/dx plus x2y equal to 2x plus 3 is। ऑप्शंस आर लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर विद फिक्स्ड कांस्टेंट्स और अनडिटरमिनेबल टू बी लीनियर और नॉन लीनियर। हमने बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, लीनियर विद फिक्स्ड कांस्टेंट है या ना लीनियर है ना ही नॉन लीनियर है। तो हम दोबारा देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। पहले मैं आपको बता चुका हूं मगर हम एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम लीनियर कहेंगे अगर वो फर्स्ट डिग्री हो, डिपेंडेंट वेरिएबल में भी और उसके तमाम डेरिवेटिव्स में भी, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल और तमाम डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए। अब हम पहले इस बात को चेक करते हैं क्या ये बात ट्रू है या नहीं है। अब देखें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है। चेक करें कि y की पावर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके डेरिवेटिव की पावर 1 है या नहीं है। जी बिल्कुल, y की पावर और उसके डिफरेंशियल की पावर पूरी इक्वेशन में 1 ही है। इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट है वो ट्रू है। सेकंड पॉइंट है, द कोफिशिएंट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल आर आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट या कांस्टेंट होना चाहिए या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो आप देखें जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव है dy/dx, उसका जो कोफिशिएंट है वो y नहीं है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है बल्कि वो एक कांस्टेंट है, वो 2 है। इसका मतलब हुआ कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, यानी कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए और जो एमसीक्यू सॉल्व किए वो आपको समझ आए होंगे। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।